कहते हैं कि शमशान घाट से घर लौटते वक्त कभी पीछे मुड़कर नहीं देखनी चाहिए। अगर कोई इंसान शमशान घाट से लौटते वक्त पीछे मुड़कर देख ले तो क्या होगा। ये कहानी एक ऐसे ही लड़के की है वो इन सब बातों को महज एक मजाक में लेता था। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप में से 99% लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप देख रहे हैं एनआरके डार्क स्टोरीज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की एक और दिल दहला देने वाली कहानी की ओर। मेरा नाम आदित्य है और मेरी उम्र इस वक्त तकरीबन 15 वर्ष की है। बचपन से आज तक शहर में रहने की वजह से मुझे गांव के तौर तरीकों के बारे में कुछ पता नहीं था। मैं बचपन से ही भूत प्रेत की कहानियों में बहुत दिलचस्पी रखता हूँ और मेरा गांव में भी एक घर है, लेकिन मैं वहां आज तक कभी नहीं गया। अक्सर मेरे पापा वहां जाया करते हैं। उस घर में मेरी दादी और दादा रहते हैं। मैं अपने पापा से अपने गांव जाने के लिए हमेशा जिद किया करता था, लेकिन वो मुझे न जाने क्यों उस गांव में नहीं ले जाते थे। लेकिन मैंने भी ठान रखे थे कि इस बार जब मेरे पापा गर्मियों की छुट्टी में जब गांव जाएंगे तो मैं भी उनके साथ जाऊंगा। और आखिरकार वो दिन भी आ गया जब मेरे पापा गांव जाने वाले थे। मेरे परिवार में हम 3 लोग हैं, मेरे मम्मी पापा और मैं। मेरे पापा इस बार जब गर्मियों की छुट्टी में गांव जाने वाले थे तो मैं भी उनके साथ चलने के लिए जिद करने लगा। मेरे बार बार कहने पर और मेरी जिद की वजह से मेरे पापा मुझे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो गए। मेरी मम्मी और मैं अब हम सब गांव जा रहे थे। कुछ घंटों की ट्रेन के सफर में हम अपने गांव पहुंचे। गांव पहुंचने के बाद मुझे पता चला कि जैसे शहरों में कॉलोनी होती है जिसमें सब लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, वैसे ही गांव में टोला होता है जहां सब लोग सुख दुख हर परिस्थिति में एक परिवार के जैसे साथ रहते हैं। मैं अपने जीवन में पहली बार गांव आया हुआ था, जिस वजह से मुझे गांव के तौर तरीकों के बारे में कुछ नहीं पता था और मैं बहुत जल्द गांव के लड़कों में घुल मिल गया। तकरीबन 1 हफ्तों में मेरी कई हम उम्र लड़कों से दोस्ती हो गई, लेकिन उन लड़कों में से एक लड़का जिसका नाम अंशु था, उससे मेरी अच्छी दोस्ती हो गई थी क्योंकि उसके विचार मुझसे काफी हद तक मिलते थे। मेरी तरह अंशु भी भूतों और आत्माओं में बहुत दिलचस्पी रखता था। एक दिन हम घूमते घूमते अपने गाँव से कुछ दूरी पर एक शमशान घाट पर चले गए। वही कहीं पास में जली हुई चीता की राख थी। मैं और अंशु साथ ही उस शमशान घाट पर घूमने लगे। शाम होने को आई थी कि तभी अचानक ही मेरे घर के बगल में रहने वाले एक बुजुर्ग आदमी ने हमें शमशान घाट पर घूमते देख लिया। वो मुझे देखते ही पहचान गए कि मैं नया आया था इस गांव में। उस बुजुर्ग बाबा ने हमें टोकते हुए घर जाने के लिए कहा और जैसे ही हम शमशान घाट से घर लौटने लगे कि तभी उस बुजुर्ग आदमी ने मुझसे कहा, सुनो बेटा, घर पहुंचने तक पीछे मुड़कर मत देखना। मैंने उस आदमी से कोई सवाल नहीं किया, लेकिन हाँ, उस बुजुर्ग आदमी की उस कही बात ने मेरे दिमाग में एक सवाल खड़ा कर दिया था कि आखिर पीछे मुड़कर देखने से क्या होगा। खैर, मैं इसी बारे में सोचते हुए घर चला आया, लेकिन मैंने अपने घर वालों से ये नहीं बताया था कि मैं गाँव के पास वाले एक शमशान घाट में गया। तब मैं रात को खाना खाकर सोने ही जा रहा था कि तभी मेरी दादी ने मुझे टोकते हुए कहा, क्या आदित्य, शमशान घाट पे क्या करने गया था रे तू? मैं मन ही मन सोचने लगा कि उस बुजुर्ग आदमी ने मेरी दादी से मेरे शमशान घाट पर जाने की बात बताई थी। मैंने मेरी दादी से कहा, मैं बस घूमने गया था। मेरे मुंह से इतना सुनते ही मेरी दादी भड़क उठी। मेरी दादी ने सबको बुलाया और सबके सामने मुझे डांटने लगी। डांटते हुए उन्होंने मुझसे पूछा, शमशान घाट से लौटते वक्त तुमने पीछे मुड़कर तो नहीं देखा ना? मैंने अपनी दादी से कहा, नहीं। वहीं एक बाबा ने मुझे पीछे मुड़कर देखने से मना किया था कि घर जाते वक्त मैं पीछे मुड़कर ना देखूं, इसलिए मैंने नहीं देखा। मेरे मुंह से इतना सुनते ही सबने चैन की सांस ली। मैं सोचने लगा कि अगर मैं देख लेता तो क्या हो जाता मुझे। अब मेरे दिमाग में तो अब एक ही सवाल घूम रही थी। आखिरकार मैंने अपने दादी से पूछ ही लिया, दादी, अगर मैं पीछे मुड़कर देखता तो क्या हो जाता, बताइए ना। मैं कई लोगों के मुंह से सुन चुका हूँ कि आखिर क्यों शमशान घाट से लौटते वक्त पीछे मुड़कर नहीं देखनी चाहिए। मेरी दादी ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मुझे इस गांव में ये किस्सा काफी प्रचलित लग रही थी कि शमशान घाट से लौटते वक्त पीछे मुड़कर नहीं देखनी चाहिए, लेकिन मैं अब इस बात के पीछे की रहस्य को जानने के लिए उत्सुक था। मैं इसी बारे में सोचते हुए सो गया और मैं जब सुबह उठा तो अभी भी मैं इसी बारे में ही सोच रहा था। जैसे मानो अब इन सब चीजों में मेरी और रुचि बढ़ने लगी थी। मैंने अपने गांव में बने कुछ दोस्तों से इस बारे में पूछा, लेकिन उन्हें भी इस बारे में कुछ खास नहीं पता था। और मैंने आस पड़ोस के कुछ बुजुर्ग लोगों से भी इस बारे में पूछा, तो मुझे इस बारे में बताने से वो लोग सख्त मना कर दिए।
कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। मेरी अब इस बात को जानने की उत्सुकता और भी बढ़ती गई कि तभी अचानक ही मेरे टोला में यानी कि मेरे पड़ोस में जो उस दिन हम लोगों को उस शमशान घाट से घर भेज रहे थे, मुझे पता चला कि उनकी तबीयत एकदम से बहुत सीरियस हो गई है और वो अब हॉस्पिटल में अपने जीवन की आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके हॉस्पिटल में भर्ती होने के अगली सुबह उनकी मृत्यु हो गई। यूं अचानक से उनकी मृत्यु का कारण मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं उनके घर की ओर गया, तभी मैंने कुछ लोगों को आपस में बातें करते सुना। शमशान घाट पर काम करते थे, वहीं दाब दिया होगा किसी प्रेत ने। कुछ इस तरह की बातें कुछ लोग आपस में कर रहे थे और उनके बातों से मुझे पता चला कि वो उसी शमशान घाट में साफ सफाई की काम किया करते थे। उनकी यूं अचानक मृत्यु हो जाने पर मुझे बहुत अफसोस हो रहा था। वो जिस शमशान घाट पर कभी काम किया करते थे, उसी शमशान घाट पर अब उन्हें ले जाने की तैयारियां हो रही थी। अब उन्हें शमशान घाट पर ले जाने के लिए सब कंधा दे रहे थे, तो मेरे घर वालों ने भी उन्हें कंधा दिलाने के लिए मेरे पापा से कहा। मेरे पापा ने भी मुझे उन बाबा को कंधा दिलवाया और सब लोग अब धीरे धीरे उस शमशान घाट की ओर बढ़ने लगे कि तभी मैं भी अपने पापा के पीछे पीछे जाने लगा कि तभी मेरे पापा की नजर मुझ पर पड़ी। उन्होंने मुझे घर जाने के लिए कहा, लेकिन मैं भी अब उनके साथ जाने के लिए जिद पर अड़ा था। मेरे जिद की वजह से मेरे पापा मुझे अपने साथ ले चलने के लिए मान गए। हम लोग राम नाम सत्य है के नारे लगाते हुए शमशान घाट की ओर आगे बढ़ रहे थे। मैं अपने जीवन में पहली बार किसी की मृत्यु पर शमशान घाट जा रहा था। गाँव के बगल में ही शमशान घाट होने की वजह से हमें वहां पहुंचने में काफी कम वक्त लगा। अब मेरे सामने ही उस बुजुर्ग आदमी की लाश को चिता पर लिटाया गया और विधि वक्त पूजा करने के बाद पंडित जी ने हम में से 5 लोगों छोटे छोटे लकड़ियों के टुकड़े पकड़ा कर कहा, अब 5 लोगों के चिता के चारों तरफ परिक्रमा करने के पश्चात चिता को अग्नि दी जाएगी। मैं ये सब चीजें अपने जीवन में पहली बार अनुभव कर रहा था। हमारे 5 बार परिक्रमा होते ही पंडित जी ने उन लकड़ियों को चिता के ऊपर फेंकने के लिए कहा। उन बाबा के देह को उनके लड़के ने अग्नि दी और हमारे उन लकड़ियों को फेंकते ही उसके बाद हम सब वहीं के पास की एक नदी में नहाने चले गए और अंततः अब वो घड़ी भी आ गई जब हम सबको बिना पीछे मुड़े अपने घर जाना था और अब हम सब घर जाने के लिए आगे बढ़े। वहां से निकलते वक्त मैं सबसे पीछे था और उस वक्त लोगों की वो कई बातें मुझे याद आने लगी कि शमशान घाट से लौटते वक्त पीछे मुड़कर मत देखना। और देख 11 वर्ष मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो एकदम से मैं डर से कांप उठा, क्योंकि ऐसा भयानक दृश्य मैंने अपने पूरे जीवन में आज तक कभी नहीं देखी थी। मैंने देखा कि काले धुएं की बनी परछाई जो एक मानव शरीर के आकार में थी, उस काले धुएं की परछाई में सुर्ख लाल आंखें आग के समान चमक रही थी। इतना देखते ही मैं दौड़ते हुए सबसे आगे भाग गया। मैं इतना डर गया था कि चलते वक्त मेरे पैर कांप रहे थे और अब कुछ ही क्षणों में हम अपने घर पहुंचे। लेकिन मैंने अपने घर वालों के डांट सुनने के डर से उस शमशान घाट वाली घटना के बारे में मैंने किसी से कुछ नहीं बताया। शाम होने तक तो मुझे सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जैसे ही रात हुई मैं जब भी कहीं अंधेरे में जाता मुझे अपने पास किसी के होने का अनुभव हो रहा था। कभी कभी मुझे लगता कि वही काली परछाई मुझे घूर घूर कर देख रही है। अभी रात के तकरीबन 8 बज रहे थे। सब लोग अब खाना खाकर सोने जा रहे थे, लेकिन मुझे अब कुछ खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। मैं भी अब अपने कमरे में सोने चला गया। जून का गर्मी का महीना था, तो मैंने पंखा चला दिया और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि अभी भी उस खौफनाक दृश्य के बारे में मैं सोच रहा था। कभी कभी मुझे लग रहा था कि कोई मुझे घूर घूर कर देख रहा है। गर्मी के महीने में भी डर की वजह से मैं कंबल ओढ़ के सो रहा था कि कब देखते ही देखते मेरी आंख लग गई, मुझे पता ही नहीं चला। कि तभी मैंने देखा कि कोई मुझे घसीटते हुए शमशान घाट ले जा रहा है और वो काली परछाई जिसे मैंने उस शमशान घाट पर देखी थी वो भी मुझे साफ साफ अब दिखाई दे रही थी। मैं खुद को उनके चंगुल से छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे शरीर में जरा भी ताकत नहीं बची है। कि तभी वो बुजुर्ग आदमी जिनके अंतिम संस्कार में हम गए हुए थे जलती चिता से उठकर एकदम से मेरे सामने आ गया। उसका पूरा शरीर आधी जली हुई थी और चेहरा एकदम भयानक था। मेरी एकदम से जोरदार चीख के साथ नींद खुल गई और झटके से मेरी नज़र पंखे पर पड़ी तो वो भयानक मंजर देख मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया, क्योंकि वही आधा जला हुआ बुजुर्ग आदमी
बहुत ही भयानक तरीके से उस पंखे से उल्टा लटक कर मुझे घूर रहा था। और जैसे ही मेरी नज़र उस पर पड़ी वो सीधा मेरे सीने पर आकर बैठ गया। उस शैतान के मेरे सीने पर बैठते ही मुझे ऐसा लगा कि मेरे शरीर से किसी ने जान निकाल दी हो, क्योंकि ना तो मैं अपना शरीर हिला पा रहा था और ना ही मैं अपनी आंखें बंद कर पा रहा था। धीरे धीरे वो शैतान मेरा गला दबाने लगा और फिर अचानक से देखते ही देखते मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा गया। और जैसे ही मेरी आंख खुली तो मैं पूरी तरह से हैरान था, क्योंकि मैं उसी शमशान घाट पर पड़ा हुआ था जिस शमशान घाट पर वो आदमी काम किया करता था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं तुरंत ही वहाँ से उठा और अपनी घर की ओर भागा। और घर पहुँचते ही मैंने अपने घर वालों से अब तक हो रही सभी घटनाओं के बारे में बताया कि मैं कैसे शमशान घाट में पड़ा हुआ था। मेरी बात सुनकर मेरे घर वाले दंग रह गए। मैंने अपने दादी से बताया कि शमशान घाट से लौटते वक्त मैंने पीछे मुड़कर देख लिया था। मेरे मुंह से इतना सुनते ही मेरी दादी और दादा रोने लगे। उन्हें रोता देख मेरे मम्मी पापा एकदम से परेशान हो गए कि तभी मेरी दादी ने रोते हुए मुझसे कहा, घोर अनर्थ कर दिया इसने, अब वो पिशाच इसे नहीं छोड़ेगा। इतना कहकर मेरी दादी फूट फूट कर रोने लगी कि तभी मेरे बाबा गांव में कहीं चले गए बिना कुछ बताए। अब मेरे सभी घर वाले मुझे लेकर बहुत चिंतित थे और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। कुछ ही देर में मेरे बाबा गांव के एक सिद्ध पुजारी के साथ आए। उस सिद्ध बाबा को मुझे देखते ही समझने में देर नहीं लगी कि पूरा मामला क्या है। उन्होंने बताया कि एक प्रेत इसे अपने साथ ले जाना चाहता है, वो इसे नहीं छोड़ेगा। उस सिद्ध बाबा के मुंह से इतना सुनते ही मेरे घर वाले फूट फूट कर रोने लगे कि तभी मेरे पापा ने उस सिद्ध बाबा से पूछा, पुजारी जी मेरे बेटे को बचा लीजिए, ये हमारा एक लौता लड़का है। और इतना कहते ही मेरे पापा के आंखों में भी आंसू आ गए। पुजारी जी ने मेरे पापा के बात का जवाब देते हुए कहा, एक उपाय है, पंच शक्ति सिद्ध पूजा होगी जिससे हम इसे बचा सकते हैं, लेकिन वो पूजा जब तक नहीं हो जाती कोई इसे अकेला नहीं छोड़ेगा, वरना इसे कोई नहीं बचा सकता है। पुजारी जी के बात सुनकर सबने चैन की सांस ली। मेरे पापा ने फिर एक बार उस पुजारी से पूछा, कब होगी ये पूजा? उस पुजारी ने बताया कि अगले शाम 5 बजे से पूजा प्रारंभ होगी, घर के बीचों बीच। इतना कहकर उस पुजारी ने मेरे हाथ में एक धागा लपेटकर और मेरी दादी के हाथ में लोबान पकड़ाकर बोले, कल शाम जब तक पूजा आरंभ नहीं हो जाती इस लोबान के धुएं को इस लड़के के चारों तरफ होनी चाहिए। इतना कहकर पुजारी ने मेरे पापा से पूजा की सामग्री की पर्ची बनवाने लगे और कुछ देर बाद चले गए। मैं पूरे दिन घर में ही रहा। शाम होते ही अब सब खाना खाकर सोने जा रहे थे कि तभी मुझे एक बार फिर अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देने लगी जो बहुत ही डरावनी थी। मेरे पास ही मेरे सभी घर वाले सोए हुए थे। अब मैं भी सोने की कोशिश करने लगा और कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। और एक बार फिर मैं वही भयानक सपना देखने लगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सपना नहीं देख रहा हूँ, मेरे साथ जो भी हो रहा है वो सचमुच में घटित हो रहा था। बड़ी मुश्किल से ये रात कटी और फिर सुबह होते ही जब मेरी आंख खुली तो मेरे घर वाले मेरे साथ ही थे। अब सुबह होते ही शाम की पूजा की तैयारियां होने लगी और मेरे घर वाले भी जब तक वो पुजारी नहीं आ गए तब तक मेरे साथ ही थे। और आखिरकार शाम के 5 बजे तक, जैसा कि पंडित जी ने बताया था, पूजा की सारी तैयारियां हो गई थी। शाम के तकरीबन 6 बज रहे थे। उस पुजारी जी के साथ 4 और पंडित जी आए हुए थे और हम सब लोग घर के बीचों बीच जाकर नीचे फर्श पर बैठ गए कि तभी पंडित जी ने एक बार सबको चेतावनी देते हुए कहा कि पूजा शुरू होने के बाद कोई भी अपने जगह से ना हिले। घर के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए और लाइटें बुझा दी गई। मेरे दादा और दादी और मेरे मम्मी पापा उस रूम के कोने में बैठे हुए थे कि तभी उन पंडितों ने घर के बीचों बीच में एक घेरा बनाया और मुझे उसमें बैठा दिया। और वो 5 पंडित जी मुझे घेरे हुए चारों तरफ बैठे हुए थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरा डर से बुरा हाल था कि तभी चारों तरफ से मंत्रों की गड़गड़ाहट गूंज उठी और देखते ही देखते मेरा शरीर भारी होने लगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि किसी भारी सी चीज को मेरे ऊपर रख दिया गया हो। और फिर अचानक से मैं एकदम से सिसकने लगा। मेरी आवाज़ धीरे धीरे भारी होने लगी। अचानक ही मेरा शरीर जोर जोर से अकड़ने लगा। मेरे शरीर के उस अकड़न में हड्डियों की चरमराहट की आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी।
मेरा दर्द के मारे हालत खराब हो गया था। मैं जोर जोर से चीखना चाह रहा था, लेकिन मेरी आवाज मेरे मुंह से बाहर ही नहीं निकल रही थी कि तभी मेरे चेहरे पर किसी ने लाल सिंदूर फेंका और फिर धीरे धीरे मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने अपने आप को उसी शमशान घाट पर पाया। मुझे मेरे शरीर में बहुत दर्द महसूस हो रही थी। मैंने चारों तरफ नजर घुमाकर देखा तो वही 5 पंडित जी उस शमशान घाट के पास बैठकर पूजा करा रहे थे। मैं तुरंत ही उठकर उनके पास गया तो मैंने देखा कि मेरे हाथ के नाखून और मेरे कटे हुए बाल मेरे पापा उस नदी में बहा रहे थे और कुछ देर बाद मुझे भी उस नदी में स्नान कराया गया। उन पंडितों ने बताया कि मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं सही सलामत बच गया और उन्होंने मेरे गले में एक ताबीज पहनाकर मुझसे कहा, इस ताबीज को कभी उतारना मत। और फिर अगली सुबह ही हम वापस अपने घर लौट आए। खैर, उस घटना को मेरे साथ घटित हुए काफी वक्त गुजर गया है। शायद मेरे परिवार की दुआओं ने मुझे बचा लिया और वो ताबीज आज भी मेरे गले में है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट में रिप्लाई जरूर करें। और मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप में से 99% लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारी 1000 सब्सक्राइबर्स की फैमिली 2024 तक कंप्लीट हो सके। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही डरावनी कहानी है तो उसे शेयर करें हमारे इस ईमेल आईडी